बहुत बड़ा योद्धा है। कितना बड़ा, इसने इंद्र को भी जीत लिया है। तब इसका नाम पड़ा है मेघनाद। जो मेघों के स्वामी को जिसने जीत लिया, तब इसका नाम है मेघनाद। उन्होंने देखा अब की तो बहुत बड़ा पहलवान आया है। हनुमान जी महाराज ने युद्ध किया, मेघनाद हारने लगे। किससे? हनुमंतलाल से। मेघनाद के रथ को तोड़ दिया, सारथी को मार दिया। मेघनाद ने मन में विचार किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब यहां मेघनाद ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। कौन सी शक्ति का? ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन की न विचार, जौन ब्रह्म सर माने हो महिमा मिटे अपार। जो ब्रह्म की शक्ति है, जो ब्राह्मण की शक्ति है, यज्ञोपवीत, उसका प्रयोग किया। और हनुमंत लाल ने मन में विचार किया, यदि मैं नहीं मानूंगा तो ब्रह्मा की मर्यादा घट जाएगी, मर्यादा चली जाएगी। इसलिए हनुमंत लाल ने स्वतः ही छोटा सा रूप धारण किया और स्वयं आकर के बंध गए। स्वयं बंधे हैं हनुमंत लाल। हनुमान जी महाराज को बांधने वाला कौन है? परीक्षित जी महाराज। मेघनाद लेकर के आए दरबार में। हनुमंत लाल भयभीत नहीं है, कोई भय नहीं है उनको। जबकि निशाचर मारे चरण करे बहुहासी, चरण का प्रहार भी कर रहे हैं, हंसी भी कर रहे हैं। क्यों? कि बानर बंध के आया है, दरबार में आ गया। हनुमंत लाल दशकंदर रावण के सम्मुख खड़े हुए, पहुंच गए, बंधे हुए हैं। रावण ने पूछा, कौन हो, कहां से आए हो, क्यों तुमने निशाचरों को मारा और क्यों वृक्षों को तोड़ा? उन्होंने कहा, मैं राम का सेवक हूं, जिनकी पत्नी का हरण करके ले आए हो ना, मैं उनका दास हूं और उनका पता लगाने के लिए आया हूं इस लंका में। मुझे भूख लगी, मैं फल खाने गया, जिन्होंने मुझे मारा उनको ही मैंने मारा है, और तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया तो मैं तुम्हारे सम्मुख बंधा खड़ा। हनुमंत लाल ने जब रावण से ये कहा तो रावण ने कहा हंस करके कि वो राम क्या करेंगे। जैसे ही हनुमान जी के सामने राम की निंदा करना चाहा, करनी चाहिए रावण ने, हनुमान जी महाराज ने कहा रावण से, तुम्हारा अब भला नहीं होगा। और भला रावण कैसे होता है? जो वाणी राम का नाम नहीं लेती है उसका कभी भला नहीं हो सकता। राम नाम वेनो गिरा न सोहा, हनुमान जी कह रहे हैं रावण से, राम नाम वेनो गिरा न सोहा, देख विचार त्यागे मद मोहा। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, राम के नाम के बिना वाणी रावण शोभायमान नहीं होती है। जैसे बस नहीं न सोह सोरारे, सब भूषण भूषित बर नारी। बस नहीं न
नहि सोह सोरारी सब भूषण भूषित बर नारी। हनुमान जी महाराज ने कहा, हे दशकंदर, राम के नाम के बिना यह वाणी शोभायमान नहीं हो सकती। जैसे कि किसी भी नारी को आभूषण बहुत पहना दिए जाएं और उसे वस्त्रहीन कर दिया जाए तो क्या वो शोभायमान हो सकती है? आभूषण पहना दिए जाएं और वस्त्रहीन कर दिया जाए तो क्या वह स्त्री शोभायमान होगी? शोभायमान नहीं होगी। ऐसे ही तुम्हारे यहाँ धन दौलत संपत्ति सब कुछ है, लेकिन राम का नाम तुम्हारे मुख पर नहीं है तो तुम्हारी वाणी शोभायमान नहीं है। रावण को समझा रहे हैं हनुमंत लाल। रावण हंसा और बोला, आज हमें बहुत बड़ा ज्ञानी बानर मिला है जो हमें ज्ञान दे रहा है। रावण ने कहा, इसे मार दिया जाए। और मंत्रियों ने भी वैसी ही सलाह दे दी है। परीक्षित जी महाराज, जैसा विचार है रावण का वैसे ही मंत्रियों ने सलाह दी है रावण को। क्योंकि लिखा है, सचिव बेति गुर तीन जो प्रिय बोले भय आस। सचिव बेति गुर तीन जो प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तन तीन कर होई बेगई नास। सचिव यानी मंत्री, जो सचिव मंत्री होते हैं वो यदि भय के कारण प्रिय बोलना प्रारंभ कर दें। वैद्य जो डॉक्टर हैं आजकल वो मरीज के मन की बात कह दें, मरीज को जो अच्छा लगे वही बता दें परहेज में, तो क्या उस मरीज का हित होगा? डॉक्टर या वैद्य मरीज को जो नुकसान करे और मरीज को वही चीज अच्छी लग रही है और डॉक्टर कह दे कि यही खा लेना। मान लीजिए मलेरिया हो गया है, दही खा लेना, चावल खा लेना, तो क्या वो मरीज ठीक होगा? वो नहीं होगा। और गुरु, तीसरे नंबर गुरु, यदि गुरु शिष्य के भय से जो शिष्य चाहे वही सलाह दे दे तो उस शिष्य का भी भला होने वाला नहीं है। सचिव बेति गुर तीन जो प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तन तीन कर होए बेगई नास। अच्छा, राज्य का नाश कब होगा? पहले नंबर राज्य, मंत्री की बात राजा मानना प्रारंभ कर देगा, राज्य का विनाश प्रारंभ हो जाएगा। गुरु, शिष्य की बात गुरु मानना प्रारंभ कर देंगे, वो शिष्य का नाश हो जाएगा। और वैद्य की बात, मरीज की बात वैद्य मानना प्रारंभ कर देंगे, वह मरीज बचने वाला नहीं है। तो यहाँ वही तो हो रहा है। सचिवों ने कह दिया, मंत्रियों ने कह दिया, कपि के ममता पूछ पर, लेकिन कहा कब? पहले तो प्राण दंड देने का विधान बनाया गया। ऐसा विधान किया गया कि प्राण दंड दिया जाए, लेकिन विभीषण आए, उन्होंने समझाया कि दूत को मारना उचित नहीं है, प्राण दंड देने का नियम नहीं है, कुछ और दंड दे दिया जाए, कुछ और दंड दे दिया जाए। तो वहां विचार विमर्श हुआ, क्या दंड दिया जाए? तो मंत्रियों ने सलाह दी, क्या? कपि के ममता पूछ पर सबई कही समझाए। सबने समझा करके कहा, किससे? रावण से।
तेल बोरे पटवान पुण्य पावक देहु लगाए। क्योंकि इसे पूंछ पर बहुत प्रेम लग रहा है। हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है जितने समय से ये बानर आया है ये अपनी पूंछ से बहुत प्रेम कर रहा है। और हनुमान जी महाराज की यहाँ चाल है। हनुमान जी महाराज बात तो रावण से कर रहे हैं लेकिन अपनी पूंछ की तरफ देख रहे हैं। पूंछ को उठाते हैं, सम्मुख लाते हैं, उसे फिर देखते हैं और फिर रख देते हैं। और कर भी क्यों रहे हैं ऐसा? पूंछ से प्रेम करना भी चाहिए। क्यों कि ये पूंछ आखिर है क्या? पूंछ आखिर है क्या ये? अच्छा, हनुमान जी कौन है? पहली बात तो ये है हनुमान जी भगवान शंकर ही हैं। शंकर जी के 11वें रुद्र हैं। जब राम की सेवा करने के लिए महादेव जी ने विचार बनाया कि हम जाएंगे, महादेव जी ने विचार बनाया कि हम जाएंगे, तो पार्वती मैया ने कहा चलेंगे हम भी, चलेंगे हम भी। तो उन्होंने कहा तुम कैसे चलोगी? कि ये आप जानो। तो हनुमान जी आए लेकिन पार्वती मैया पूंछ बन के आई है साथ में। समझने का विषय है, पार्वती माँ पूंछ बन करके आई हैं। जहां भी हनुमान जी की प्रतिमा आपको मिलेगी उनके सर से ऊंची होगी पूंछ। क्यों? धर्म का कार्य या आप जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की भक्ति ही क्यों नहीं कर रहे हैं, और उसमें जब तक श्रीमती का साथ नहीं होगा तब तक कार्य सफल नहीं होगा। तो महादेव जी की शक्ति है पार्वती माँ और हनुमंत लाल हैं महादेव। तो पार्वती माँ पूंछ बन के आई हैं तो वो इसलिए उनको बार बार देख रहे हैं। और हनुमान जी के है पूंछ परीक्षित जी महाराज, और पूंछ उसी की लंबी होती है जो भगवान का कार्य करता है। अच्छा, हनुमान जी की पूंछ जितनी लंबी है इतनी पूंछ लंबी किसी और की है? किसी की पूंछ इतनी लंबी नहीं है जितने हमारे हनुमंत लाल की पूंछ लंबी है। उन्होंने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। मंत्रियों ने सलाह दे दी और जैसे ही सलाह दी निशाचर गए। एक मिनट मेरी बात सुनो। कहा गया है पूंछ के ऊपर कि कहीं पूंछ लड़ी है कहीं पूंछ अड़ी है, कि कहीं पूंछ के ऊपर कहीं पूंछ चढ़ी है। जरा इसमें एक शब्द है और इस एक शब्द का खेल देखना कि कहीं पूंछ अड़ी है कहीं पूंछ खड़ी है, कहीं पूंछ के ऊपर और कहीं पूंछ चढ़ी है। अरे पूंछ 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 मारे वाले ही पूंछ वाले, पूंछ 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 मारे वाले ही पूंछ वाले। अरे कई पूंछ लड़ी है कई पूंछ अड़ी है, कई पूंछ के ऊपर कई पूंछ चढ़ी है, कई पूंछ लड़ी है कई पूंछ अड़ी है, कई पूंछ के ऊपर कई पूंछ चढ़ी है। आए पूंछ 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 मारे वाले ही पूंछ वाले, पूंछ 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 मारे वाले ही पूंछ वाले। हनुमान जी ने जब युद्ध हुआ था
तो पूछते थे क्या, अरे पूछे 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 मारे बड़े ही मूछ मारे, अरे पूछे 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 मारे बड़े ही मूछ मारे। मूछ मारे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। हनुमंत लाल की पूंछ जलाई जाए, क्योंकि सबने ये कह दिया कपि के ममता पूंछ पर। लाइट आ गई है। आज हमें ये मालूम